तो आप लोग आ गए। वही मैं सोचूं मेरा लव अलार्म कैसे क्या रिंग हो रहा है। तो यार मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, मेरी बहुत सारी चीज़ों को पसंद करते हैं जो कि मैं आपके लिए लाता हूँ। और यार मैं सच कहूँ तो मैं भी आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं भी जानता हूँ कि आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे मैं जानता हूँ मुझे बहुत पसंद इतना ज़्यादा पसंद करते हो कि फ़ोन ख़राब कर दिया आप लोगों ने मेरा। कोई बात नहीं यार, इतने ज़्यादा प्यार के लिए मैं इस फ़ोन को रिपेयर करवा ही सकता हूँ, बस पैसे भेज देना। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरके और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव अलार्म सीजन 1 के स्पॉइलर रिव्यू के बारे में। हाँ, स्पॉइलर रिव्यू के बारे में, मतलब कि इसके अंदर हम थोड़ी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है लव अलार्म का तो पहले वो देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और उसे देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर आना देखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी चीज़ें हाईलाइटेड बताऊँगा, मतलब कि सिर्फ फोकस करूँगा हाईलाइटेड चीज़ों के ऊपर। पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगा कि वो 10 कदम चल के आई, ये 10 कदम चल के आई और फिर मिल गए ना। एकदम हाईलाइटेड चीज़ें जो कि आप लोगों ने मिस कर दी हो या फिर आपको उससे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हो या फिर और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। और साथ ही में हम एंडिंग में सीज़न 2 के बारे में बात करेंगे कि वो हिंदी में आने वाला है, इंग्लिश में आने वाला है, आने वाला कब है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊँगा। स्पॉइलर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी स्पॉइल होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने ट्रेलर देखा ज़रूर है और आपको भी देखना चाहिए, वो ट्रेलर बहुत अच्छा है और थोड़ा स्पॉइल हो जाओगे, मैं तो हो गया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक है मैं 500 का। हाँ मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा है, पर मैं जानता हूँ आप लोग कंप्लीट कर दोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपने उस वीडियो के ऊपर 200 का लाइकिंग कंप्लीट करने वाले हो। और कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, कल या फिर उससे एक दिन पहले, तो उसके ऊपर मैंने लाइकिंग दिया ही नहीं था, लेकिन तभी भी आपने 100 का लाइकिंग कंप्लीट कर दिया। मतलब मैं क्या कहूँ आप लोग को। तो यार आप लोग 500 का लाइकिंग तो कंप्लीट कर ही दोगे, मैं जानता हूँ। अब मैं नहीं जानता कि कैसे करोगे। वो लाइकिंग मेरे लिए एक लव अलार्म रिंग है, ठीक है। तो मुझे उसके ऊपर 500 रिंग्स चाहिए। और अब मैं नहीं जानता आप कैसे करोगे। आप अपनी फैमिली को शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, अपनी गर्लफ्रेंड्स को शेयर करो, बॉयफ्रेंड्स को शेयर करो, या फिर और 4-5 कनेक्शन हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में तो उन्हें भी शेयर कर दो, बस हो जाने चाहिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, जैसे कि मैं आपके फ़ोन में जब चाहूँ तब आ सकता हूँ और आपको हाई करके बाय करके जा सकता हूँ। और एक चीज़ है यार, इंस्टा पे फॉलो कर लो। देखो ऐसा इंसान तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए फॉलो ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास के। इतना टाइम पास तो कर ही चुका हूँ, लेकिन आगे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लव अलार्म। तो यार लव अलार्म ये जो ड्रामा है, इसके अंदर की जो लव स्टोरी है ना भैया, जितनी जल्दी स्टार्ट हुई ना उससे ज़्यादा जल्दी तो खत्म हो गई। मतलब यार कुछ फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में स्टार्ट हुई थी और कुछ 4th या फिर 5th एपिसोड के एंडिंग में ख़त्म भी हो गई। हाँ थोड़ा सा अजीब सुनने में, लेकिन इस ड्रामा की जो लव स्टोरी है बहुत बढ़िया। सच को तो बहुत बढ़िया है। अगर एक देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ड्रामा थे जिसके अंदर 16 या फिर 18 या फिर 20 एपिसोड भी हो जाते हैं, लेकिन इससे अच्छी लव स्टोरी नहीं दिखा पाते। तो यार ये बात हमें इस ड्रामा के अंदर सबसे अच्छी लगी। अब बात करते हैं इस ड्रामा के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, जो कि इस वीडियो में हाईलाइटेड होंगे। तो फर्स्ट है सनो, जो कि एक मेन लीड एक्टर है। उसके बाद आती है जोजो, जो कि एक फीमेल लीड एक्टर है। फिर आता है सेकंड लीड कैरेक्टर, जिसका नाम है हेयोंग, जो कि सनो का सबसे बेस्ट फ्रेंड है बचपन का। और फिर आती है जोजो की बेस्ट फ्रेंड, हाँ मैं इसका नाम भूल गया, ठीक है। फिर आता है डोसिक, जो कि है जोजो का बॉयफ्रेंड। और ये दोनों के दोनों साइड कैरेक्टर्स है और इसके पीछे वाले जितने भी बताऊंगा वो साइड कैरेक्टर्स है, ठीक है। फिर आती है गुमी और फिर आता है डोगू। डाकू तो छोटा भीम वाला लगेगा, मंगल डाकू आ गया, भागो नहीं वो नहीं, डोगू जो भी नाम है यार इस बंदे का बहुत कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, ठीक है। मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका नाम डाकू या फिर डग्गू जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं, स्टोरी की शुरुआत होती है जोजो से, जो कि एक रास्ता क्रॉस करने के लिए एक साइड पे खड़ी होती है। उसके सामने ही खड़ा होता है सनो। तो वो दोनों जब रास्ता क्रॉस करते हैं तब जोजो ही सनो के पास देखती है और सनो उसके पास नहीं देखता। नहीं तुम गलत सोच रहे हो। मैं इतना डिटेल में स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। ना कि पूरा ड्रामा ऐसे ही बताऊँगा कि 3 सेंटीमीटर वो आ गया, फिर ये 3 सेंटीमीटर आ गया, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये सीन देखा और आपने भी देखा होगा, तब आपके दिमाग में बहुत सारी थिंकिंग आ रही होगी, राइट, कि भैया इनका ब्रेकअप हुआ कैसे, क्या हुआ होगा, ऐसा सब कुछ आ रहा होगा ना, राइट। तो मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था। और तब मेरे दिमाग के एक छोटे से बिंदु के साइड में बाजू के कोने में एक आइडिया आया कि इसका मेमोरी लॉस हुई होगी क्योंकि वो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और जो उसके पास बार बार दिख रही, तो मुझे लगा मेमोरी लॉस हुई होगी। और इस ड्रामा के अंदर एक कंफर्म भी हो गया था एक जगह पे जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो मिल नहीं रहा था 5-6 दिनों से। तो ये कंफर्म हो गया था मुझे उस वक्त कि हाँ इसकी मेमोरी लॉस हुई है। लेकिन ड्रामा के फिर डायरेक्टर ने सीन चेंज कर दिया, स्क्रिप्टिंग चेंज कर दिया आई थिंक सो, और सब कुछ झमेला हो गया और मैंने जो सोचा था वो उसी कोने में चला गया तो अब बात करते हैं, देखो यार यही एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा यार मेरे को सच में।
तो और फिर वहाँ से स्टोरी डायरेक्ट पास्ट में घुसेड़ी जाती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। स्टोरी जहाँ पर हमें पता चलता है कि जोजो के पीछे तो हेयोंग लगा था। फिर एंट्री होती है सनहो की। यहाँ पर जो हेयोंग जो होता है वो सनहो के कॉल्स और मैसेज को इग्नोर कर देता है जस्ट बिकॉज जोजो। तो उसकी वजह से सनहो की सटक जाती है और फिर वो कहता है नहीं, अब इसे तो मैं ही पटा के दिखाऊंगा तुझे। और यहाँ देखने लायक है वो है हेयोंग की फ्रेंडशिप। यहाँ पर सनहो उसकी क्रश को छीन लेता है, उसकी क्रश को किस कर लेता है, तभी भी हेयोंग सनहो के साथ ही रहता है। यार अपनी ज़िंदगी में कुछ पाओ या ना पाओ, कुछ मिले ना, लेकिन हेयोंग जैसा एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए दूसरी चीज़ की, तो वो है किसिंग सीन। मेरे हिसाब से वो किसिंग सीन होना ही नहीं चाहिए था। उसके बहुत सारे रीज़न से मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज़, दोनों ने भी कन्फेस नहीं किया था, तो किस करना तो बहुत दूर की बात है। क्या बिना कन्फेशन के भी किस होता है? मुझे तो कन्फेस करने के बाद भी नहीं मिलता यार, मेरी फूटी किस्मत है। फिर आता है यार, नहीं बेस्ट फ्रेंड के क्रश को किस कैसे कर लिया तुमने? नहीं, मतलब अजीब हो तुम। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के क्रश को भाभी वगैरह बुलाता हूँ, फिर वो उसे जानती भी ना हो तभी भी। ओ भाभी। रीज़न है जोजो का बॉयफ्रेंड, जो कि करंट बॉयफ्रेंड, वो डोसिक। उसका बॉयफ्रेंड होते हुए उसने कैसे किस कर लिया? इट्स हर चॉइस। ठीक है, होगी उसकी चॉइस, मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखो यार, मेरे चाहने या फिर ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किस कर चुके हैं। पर यार इस किसिंग की वजह से बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं और ट्रबल पैदा करती है वो है जोजो की बेस्ट फ्रेंड। देखो यार सच कह रहा हूँ, ऐसे अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त होगी ना या ऐसी, बिल्कुल मत बनाना, छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। ऐसे दोस्त बहुत ही बुरे होते हैं, खंजर खुपाच देते हैं पीछे से ना। तो वही किया इसने भी उन दोनों की किसिंग की फ़ोटो जाके डोसिक को दिखा दी और फिर डोसिक जो भड़काना भैया सनो को बहुत पीट दिया। पहली बात यार, अगर मैं सनो के जगह पे होता और मुझे पता होता कि जोजो का एक टाइकोन दोस्त और हट्टा कट्टा बॉयफ्रेंड है, तो मैं उससे 10 कदम पीछे नहीं 20 कदम पीछे रहता। 10 कदम पे तो लवालम बचता है, 20 कदम पीछे रह जाता उससे, क्योंकि नहीं पीटना किसको है भैया। हाँ, लेकिन जोजो के लिए ये कर सकता हूँ एक बार के लिए, अगर जोजो के लिए, ठीक है, सिर्फ जोजो के लिए। बाकी डोसिक सनो को बहुत पीटता है। और एक चीज़ और देखने लायक है, वो है हेयोंग की। तो उसे पता है कि जोजो को उसने किस किया, तभी भी वो भाग के सनो को बचाने के लिए जाता है। देखो मैंने कहा ना, इसके जैसा बेस्ट फ्रेंड कभी मिल ही नहीं सकता, ठीक है। फिर डोसिक से वो दोनों लड़ते हैं, दोनों मार खाते हैं और डोसिक भी मार खाता है, वो अलग बात है। डोसिक और सनो की लड़ाई खत्म हो जाती है और उसके बाद जोजो डोसिक के पास जाती है। और ये किस लिए जाती है हम सबको पता है, ब्रेकअप करने जाती है। पर यहाँ पर अगर बात करें जाए डोसिक की, तो वो एक लाइन कहता है कि देखो तुम भूल जाओ सारी चीज़ें, हम तभी भी एक साथ रहेंगे। और ये जो लाइन है वो बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें कोई लड़की चीट करते तुम ये लाइन उसके सामने कभी बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उस वक्त रो रहे होंगे। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो जोजो इस बात के लिए नहीं मानती और वो लव अलार्म टेस्ट करने के लिए कहती है, और उन दोनों का भी लव अलार्म रिंग नहीं होता, नहीं होने वाला था। ऐसे भी डोसिक का तो बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं डोसिक की जगह पे होता तो मेरा भी कभी रिंग नहीं होता उस लड़की के लिए जिसने मुझे चीट किया हो। यार कैसे रिंग हो सकता है? नफरत होगी उससे मुझे, और ये फीलिंग लव अलार्म बिल्कुल नहीं जान सकता, ठीक है। फिर वहाँ पर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और फिर सनो और जोजो का पैचअप हो जाता है, मतलब कि लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और फिर वहाँ से वो स्कूल ट्रिप पर जाते हैं जोजो आइलैंड पे, जहाँ पर जोजो का एक पास जुड़ा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम एंड डैड सुसाइड अटेंड कर लेते हैं और उसके साथ करते हैं, लेकिन वो उल्टी कर देती है, उसकी वजह से वो बच जाती है और वहाँ से निकल के ग्रैंड माँ के पास पहुँच जाती है। अब वो यहाँ पर एक मिस्ट्री रह गई कि यार उसके माँ बाप ने सुसाइड क्यों किया था, राइट। ये तो बता ही नहीं गया, या फिर बता दिया होगा या फिर मुझे छूट गया होगा, राइट। लेकिन नहीं बताया, आई थिंक सो तो नहीं बताया। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं तो इसका रीज़न हमें सेकेंड सीज़न में मिले, यही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं स्कूल ट्रिप के अंदर, जब वो बाहर निकलते हैं बाइक के ऊपर, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर मुझे कंफर्म हो जाता है कि उनकी मेमोरी लॉस हुई थी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। वो कुछ दिनों बाद आके मिलता है, उससे बात करता है और यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन जोजो ने थोड़ी सी तिगड़म लगाई, अपना दिमाग लगाया और सब कुछ वापस बिगाड़ दिया। उसने शील्ड एक्टिवेट कर दी। और शील्ड की बात करी जाए तो शील्ड को बनाने वाला डोकू था और डोकू ही लव अलार्म का डेवलपर है और इसके मुझे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है। सबसे पहला उसने टाइमर लगाया था जब स्कूल ऐड में हार्ट आया था, उसके बाद जो लैपटॉप स्क्रीन थी, वही लैपटॉप स्क्रीन एंडिंग के एपिसोड में डेवलपर आने से पहले लगाई गई थी। उसके बाद वो शील्ड जो कि उसने जोजो को दी थी, वो सिर्फ एक ऐप डेवलपर ही उसे अनलॉक कर सकता है, तो वही ऐप डेवलपर था क्योंकि वही वो शील्ड बनाया था, ठीक है। इन 3 रीजंस की वजह से मुझे कंफर्म हो गया था कि वही लव अलार्म डेवलपर है, ओके। इसके जब जोजो की तो वो उस शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उसके अगले वाला जो एपिसोड है पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। मतलब मैं सच कहूँ तो मैं बहुत रोया था उस वक्त, ऐसे लग रहा था कि मेरा ही ब्रेकअप हो रहा है। अरिजीत सिंह के गाने से भी ज़्यादा अगर तुम्हें कोई हर्ट करता है ना, तो वो कोरियन ड्रामास के इमोशनल सीन्स होते हैं, सच कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे अरिजीत सिंह के गाने सुन के मुझे रोना क्यों आता है आज भी पता नहीं। जहाँ पर अगर आप बात करते हैं डोकू की, तो जैसे ही शील्ड एक्टिव होती है उसके नेक्स्ट पार्ट में डोकू सुसाइड कर लेता है एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से। अगर आपने यहाँ पर नोटिस नहीं किया हो तो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होती है, यहाँ पर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है।
और वहाँ से वो सुसाइड अटेम्प्ट करता लेता है, ठीक है। और फिर हमें सीधा वहाँ से प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर जो होती है वो एक वेडिंग प्लानर होती है और वहाँ पर एक शादी हो रही होती है और शादी में भी लव अलार्म का यूज़ होता है। अब सोचो अगर इंडिया में ऐसा लव अलार्म का यूज़ हुआ और सोचो कि लड़के का नहीं बजा तो भैया दुल्हन तो मारेगी, साथ में जितने भी बाराती आए ना वो सबके सब पीट के चले जाएंगे तुम्हें। और अगर तुम्हें फनी वेडिंग देखना पसंद है तो यार एक वीडियो बता रहा हूँ, ये देखो ये वाली, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये मेरी रोस्टिंग चैनल की वीडियो है, अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। फनी वीडियो है, मैं रोस्ट करना पसंद करता हूँ इसकी वजह से। और इसी वीडियो का आई थिंक आई बटन पर भी दे दूंगा मैं ये वीडियो, तो ज़रूर जाके चेक कर लेना। फनी वेडिंग की वीडियो है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, वो वाला चैनल है और ये वाला चैनल पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार, देखो वेडिंग प्लानर होती है और उसके बाद वो हैंग उसके पीछे लग जाता है, उसे कन्फेस करता है, उससे बहुत सारी बातें करता है, वो अलग बात है, उसे पटेगी या नहीं है तो अभी तो कंफर्म नहीं है, सेकंड सीजन में कंफर्म हो जाएगा। और फिर हमें पता चलता है कि ऐप डेवलपर का एक फेस रिवील होने वाला आता है और ऐप डेवलपर खुद आता है सामने एंडिंग के एपिसोड में, लेकिन उसका शक्ल नहीं दिखाई जाती। लेकिन मुझे एक बात कंफर्म है कि वो डोकू तो नहीं था और डोकू जिंदा है, ये बात भी कंफर्म है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो इंसान बैठा है और जो माइक पे बोल रहा है वो डोकू है। वो किस हालत में ये नहीं पता मुझे, किसी भी हालत में हो सकता है वो, पर यहाँ अगर बात करी जाए तो वो डोकू उसे बैन कराने की कोशिश करता है और इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जब वो सुसाइड करता है तो उसका भाई हो सकता है वो डेवलपर दूसरा जो कि स्टेज पे खड़ा है और वो उसकी टेक्नोलॉजी लेके कुछ छेड़छाड़ करना चाहता है उसके अंदर और इसकी वजह से डोकू उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो 23 लाशें मिली थी, याद है, इस 23 लाशें मिलती है लव अलार्म को ऑन रखकर, उसकी वजह से भी वो चाहता हो कि बैन हो जाए। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ है कि डोकू उसे बैन करना चाहता है खुद की ऐप को। और एक मिस्ट्री भी है कि उन 23 लोगों को मारा किसने। ये सारी मिस्ट्री आई थिंक सो सेकंड सीजन में हमें पता चल जाएगी। तो सेकंड सीजन का जो ट्रेलर आया उसका रिव्यू मैं अपने दूसरे वीडियो में करूंगा सीजन 2 के। इस वीडियो में यही तक था और मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा क्लू दूंगा जो कि हिंदी में आ रहा है नहीं है, या इंग्लिश में आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो लव अलार्म ये जो ड्रामा इंग्लिश में आने वाला है, हिंदी में भी आएगा, ठीक है। मैं आएगा कह रहा हूँ, पक्का नहीं पता, क्योंकि देखो स्वीट होम जैसा ड्रामा इंग्लिश में आया था और वो हिंदी में भी आया था, तो ये वाला ड्रामा भी हिंदी में आएगा और इसका फर्स्ट सीजन भी आएगा और सेकंड सीजन भी आएगा। और कंफर्म के लिए मैंने कल सर्च किया था नेटफ्लिक्स के ऊपर कोरियन ड्रामा, तो उसके ऊपर सबसे फर्स्ट रैंक पे यही दिखा मुझे, कोरियन ड्रामा हिंदी के ऊपर। तो आई थिंक सो ये पक्का आने वाला है हिंदी में, ठीक है। पर पता नहीं कि 12 मार्च को आएगा या फिर इसके आगे आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। तो आता है तो मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा या फिर सीजन 2 की वीडियो में आपको बता दूंगा आने वाला है कि नहीं, पर मुझे लगता है आएगा, सीजन 1 भी आएगा, सीजन 2 भी आएगा, तो इंतज़ार कीजिए। तो अब तक के लिए माफ़ी चाहता हूँ और निकलता हूँ। अभी ट्रेलर की बात मैं करने वाला था लेकिन आप स्पॉइल हो जाओगे, इसलिए मैं सीजन 2 के वीडियो के लिए उस ट्रेलर को रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी यही तक थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और यार वो शादी वाली वेडिंग वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना, उस चैनल के ऊपर आगे भी फनी वीडियोज आती रहेंगी, तो चेक आउट द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। ये करना भूल गया था।